नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है उसका एग्जैक्टली कारण क्या था, और ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था और आज सुबह हमने टेलीग्राम चैनल पे कुछ एनालिसिस भी करी थी, जिसके अकॉर्डिंगली पता चल गया था कि भाई बाजार में आज तेजी आने वाली है और कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स थे, जो मल्टीपल ब्रेकआउट्स थे, वो भी आज देखने को मिले। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम मल्टीपल ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि बाजार में एक्चुअल में तेजी का कारण क्या था और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार का रुख किस तरफ हो सकता है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने आप देख रहे हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 47,230 के आसपास, 280 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। कुछ 1100 पॉइंट की तेजी आज। और अगर हम यहां पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स की बात करें तो हमने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था, और सुबह हमने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाई थी और टेलीग्राम चैनल पे भी हमने अपडेट कर दिया था कि भाई 46,300 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। वहां से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब वो क्या ब्रेकआउट था, क्या चीज थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम देखें तो कुछ चार्ट इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा था। अब चार्ट पे हमने क्या बताया था आपको कि भाई एक रेजिस्टेंस है जो कि 15 मिनट के चार्ट पे है 46,300 का। यहां से अगर आप देखें, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था। हमने कल बताया भी था आपको और बताया था कि भाई अगर 46,300 के ऊपर अगर आपको दो बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो एक बाई का इंडिकेशन हो सकता है। कल की वीडियो में भी बताया था, इंस्टाग्राम में भी बताया था। अब हुआ क्या कि बाजार में आज लो ओपन सेम हो गया। अगर आप देखेंगे बाजार में आज जो लास्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल थी, उसका लो और ओपन सेम था। अब यहां पे आपको सीखने वाली चीज ये आ जाती है कि जब भी आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं और ब्रेकआउट पे लो ओपन सेम की स्ट्रेटजी होती है तो वहां से लो का एसएल लगा के भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। और इसका मैसेज हमने खुलते बाजार में ही टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था, ब्रेकआउट का मैसेज भी कर दिया था और दूसरा मैसेज लो ओपन का भी आपके सामने कर दिया था। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ही ब्रेकआउट आया तो एग्जैक्टली जैसे कल की वीडियो में बताया था कि भाई 46,800 के लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 46,800 का जो लेवल था वो पहला अचीव हो गया था। अब 46,800 का लेवल अचीव हुआ तो फिर हमने देखा कि यार 46,800 का लेवल अचीव हो तो गया है, क्या यहां से रिवर्सल आएगा या फिर बड़ी तेजी आएगी? तो कहना चाहूंगा दोस्तों, कहीं पे भी आपको, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, कहीं पे भी आपको बियरिश कैंडल नहीं दिखी होगी। दो स्मॉल बियरिश कैंडल आपको यहां पे दिखी थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल बनती रही, यानी कि बाजार जो था पूरी तरीके से पॉजिटिव ही रहा। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या आई थी? फर्स्ट इंडिकेशन आई थी क्योंकि यहां पे 46,300 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतने सारे मैसेजेस आपको हमारी तरफ से मिल गए थे। तो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी का जो प्राइस था 46,590 के आसपास गया तो एक और ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। जैसे मल्टीपल ब्रेकआउट की बात करें, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला जो नॉर्मल रेजिस्टेंस था, उस पर से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला 46,600 के आसपास। तो वहां से और इंडिकेशन मिल गया कि भाई ये जो लो है और ये जो हाई है इसके बीच का डिफरेंस का तो टारगेट आना बनता है। ये सारे मैसेजेस दोस्तों हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दिए थे और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्राइब भी कर दिया था। अब मैं आपके सामने लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का मैं 1 आवरली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। अब यहां से अगर आप चेक करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने अपना क्या करा था, 46,600 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था जो कि डाउन ट्रेंड लाइन का था, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया था। अब यहां से दो ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। एक तो था 15 मिनट के चार्ट पे जो कि 46,300 के ऊपर मिला था, दूसरा ब्रेकआउट मिला 46,600 के ऊपर। अब यहां पे 46,600 और ये जो लो बनाया 45,000 कुछ 600 का जो लो देखने को मिला था 700 के आसपास, तो दोनों में डिफरेंस जो था वो 900 पॉइंट्स के आसपास का था। तो वहां से अनुमान लगाया जाता कि भैया 46,600 प्लस 900 कर देंगे तो वहां से जो टारगेट आएगा वो बनता है 47,500 के आसपास का। और अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग अभी हुई है 47,250 के आसपास। यानी कि अगर आप देखें तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली भी आप अपने जो प्रॉफिट्स है उनको राइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया, पहला ब्रेकआउट मिल गया। आपने वर्ली का चार्ट लगाया, दूसरा ब्रेकआउट मिल गया। ये कैंडलस्टिक में भी काम करेगा, सेम कैंडलस्टिक में भी काम करेगा कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपने बाय कर लिया,
उसके बाद आवरली में कुछ और पैटर्न बन गया, वो भी बाइंग का ही पैटर्न था, तो आपने अपने प्रॉफिट को राइट कर लिया। ऐसी चार्ट पैटर्न में भी होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई हुई हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिला, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ से मिला और सीधा सीधा क्या हुआ, बाजार ने ऑलमोस्ट अपना हाई जो है वो टच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट आपके सामने लगाना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि जो हो गया उसको भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शायद देखिए, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है तो हम कोई टिप वगैरह नहीं दे सकते। मैं आपको क्लियरली तो नहीं बता सकता, बट इंडिकेशन दे सकता हूँ चार्ट के थ्रू। चार्ट भेज देता हूँ, अगर आपको चार्ट की स्टडी है, चार्ट के बारे में जानते हैं तो अपने हिसाब से बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बट मैं क्लियर कट अब बाय सेल नहीं बोल सकता क्योंकि अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर सेबी रजिस्टर्ड हो गया तो फिर मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो भैया अब सीधा सीधा क्या है, बैंक निफ्टी का जो ये गैप है, मुझे लगता है कि बाजार ये फिल कर सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई 48,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी जा सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक और रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो भाई मुझे तो सीधा सीधा यहाँ से 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी लग रहा है। तो दोस्तों कोशिश ये करिएगा, ज़बरदस्ती की सेल पोजीशन ना बनाइएगा, और जब आपको पैटर्न मिले पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करें। मेरे हिसाब से थोड़ा देर बाजार जो है अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में 400 पॉइंट की तेज़ी, 350 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो डेली का चार्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब क्या है चार्ट में, उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहूँगा कि भाई अब ना यहाँ पे जो निफ्टी है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। ये जो रेजिस्टेंस था, जो एक चैनल में बाजार चल रहा था, यानी कि बाजार यहाँ पे काफ़ी हद तक कंसोलिडेट कर रहा था, लग भी रहा था भाई सेलिंग आएगी, सेलिंग भी देखने को मिली। बट आज जो लो ओपन सेम हुआ है, लो ओपन जो निफ्टी में सेम हुआ है और उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है, देखो दोस्तों लो ओपन के ऊपर भी हमने 2 दिन पहले वीडियोस बनाई थी और वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करी। हाई ओपन लो ओपन के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो लो ओपन साथ साथ ब्रेकआउट, तो और इसने 22,300 का जो रेजिस्टेंस था उसको ही ब्रेक कर दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी बाजार में मुझे थोड़ी तेज़ी लग रही है। हालांकि मैं बड़े बड़े लेवल नहीं दूंगा क्योंकि पिछली बार भी मैंने ट्रिपल टॉप की वजह से बहुत नीचे के टारगेट दे दिए थे। निफ्टी में कुछ 1200-1300 पॉइंट के, तो 500-600 पॉइंट नीचे गिरा, बट वहाँ से रिवर्सल आ गया, तो इसलिए बड़े टारगेट मेरे हिसाब से नहीं देने चाहिए। यहाँ पे मैं बड़े टारगेट नहीं दूंगा, बट आपको कहना चाहूँगा कि अभी बाजार थोड़ा सा बुलिश रहेगा। और जो सेकंड ब्रेकआउट मिला है, यानी कि आज जो ब्रेकआउट आया निफ्टी में, क्योंकि 400 पॉइंट की तेज़ी यार कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं होती और एक्सपेक्टेड नहीं थी। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट चलता है, बट 400 पॉइंट यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लो ओपन भी सेम था, ब्रेकआउट भी हो गया, पुराना हाई भी ब्रेक कर दिया। तो भाई लाइफ टाइम हाई बनते जा रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट सोच समझ के ही ट्रेड करिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आए, वो कह रहे हैं स्टॉप लॉस तो उन्हें पता ही नहीं होता क्या है। वो तो कहते हैं जी कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, क्वांटिटी पे क्वांटिटी मार रहे हैं, पता ही नहीं स्टॉप लॉस क्या होता है। भाई ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैश में स्टॉप लॉस लगाते हो, फ्यूचर में लगाते हो, भाई ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस लगते हैं। कॉल या पुट को जीरो होने का वेट मत करो यार, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सीखने का बात है। तो अभी फिलहाल मैं अगर बात करूं तो एक ब्रेकआउट हमें मिला है निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट अगर कुछ चेंजेस होते हैं बाजार में, लाइव मार्केट में कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है या कुछ भी बनता है, तो ये सारे मैसेजेस मैं कहाँ पे करूँगा, आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आपको सारे मैसेजेस आपको हमारे मिल जाएंगे। और जो मंडे वाला सेशन रह सकता है वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। बाकी देखो कुछ नहीं कह सकते, गैप अप गैप डाउन, कोई न्यूज़ आ जाती है पीछे से तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और मेरे हिसाब से जो निफ्टी है, अगर 22,200 से 150 का रेट अगर आपको मिल जाता है, रेट ये भी अच्छा है, पर 22,200 से 150 का रेट अगर आपको मिलता है तो वो भी खरीदारी के लिए अच्छा रेट हो सकता है। बट मैं आपको खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि भाई वहाँ पे आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ अगर आपको खुद भी उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है।
दोस्तों इसमें बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट को राइट कैसे करना है, मल्टी टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मल्टी चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने सिखाई हुई हैं। सिर्फ 8,000 का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑप्शन का भी कोर्स है और टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप देखो ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं तो भाई ऑप्शंस थोड़ा रिस्की तो रहता ही है। कई लोग स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं, कोई नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करता है, कोई भाई ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता है, कोई डेल्टा एंड न्यूट्रल खरीदता है, सबका एक अपना तरीका हो सकता है। बट ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा पैसा है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा है। और ऑप्शन बाइंग को अगर आप ठीक तरीके से करते हैं, प्रॉफिट राइट करके करते हैं, प्रॉपर स्ट्राइक का चयन करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप तड़का मार देते हैं उसमें से, क्योंकि आज इतनी बड़ी रैली आई है, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें फिलहाल बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसका कोई रीज़न है। जब मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो सारी चीज़ें खुल के बोला करूंगा, और अगर लगेगा कुछ अच्छी एडवाइस होगी वो भी मैं देना चाहूँगा। मेरा बड़ा मन है दोस्तों आपको खुल के काम कराने का। क्या ब्रेकआउट आ रहे हैं, कहाँ से बड़ी रैली देखने को मिल रही है, कैसे कैसे यार 200 रुपये की चीज़ जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो कैसे 500 600 700 रुपये हो रहे हैं, 3 गुना 4 गुना पैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं। बट यार ये सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी, सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों मैंने अप्लाई किया हुआ है सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही सेबी रजिस्ट्रेशन आएगा तो फिर हम सब लोग मिलके खुल के काम करेंगे एक फैमिली की तरह। बाकी फ़िलहाल के लिए तो यार आप सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे तो भी आप हमारे जो एक हमारी एडवाइजरी अगर होगी जब हम आगे देंगे उसको भी आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाओगे। बट फिलहाल मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।